लेकिन चलिए सबसे पहले बात संसद की ही करेंगे, जहां पर कैश कांड को लेकर बवाल हो गया। कहां से ये कैश आया, तमाम सवाल हैं। इस बीच वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222. तो अचंभित हूँ, इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस बीच ऐसा खुलासा हुआ है। जगदीप धनखड़ ने ऐसी बात कह दी जिसने कांग्रेस को टेंशन में ला दिया। सीट नंबर 222 का जिक्र जगदीप धनखड़ ने क्या किया, कांग्रेस अध्यक्ष को राज्यसभा के अंदर उठकर आपत्ति जाहिर करनी पड़ी, क्योंकि ये सारा मामला सीट नंबर 222 कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ी थी। और ऐसे में कांग्रेस को फिर से टेंशन हो गई है कि क्या उसकी मुश्किल बढ़ने वाली है। राज्यसभा में हुआ क्या है, चलिए सबसे पहले यही जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि सदन के अंदर कैश मिलने के बाद हड़कंप मच गया और जोरदार हंगामा होता दिखाई दिया है। आज इसी पर आपको पहले बता देते हैं कि हुआ क्या। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। राज्यसभा में देखिए कैश को लेकर कलेश बढ़ता दिखाई दिया। नोटों का बंडल सीट के अंदर मिला है और सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से ये जानकारी सदन के अंदर दी गई है। राज्यसभा में 500 रुपए की नोटों की गड्डियां मिली, आप समझ रहे, कई गड्डियां मिली हैं। और सीट नंबर 222 है ये, जिसके नीचे नोट के बंडल मिले। हैरान करने वाला खुलासा था, कांग्रेस नेता की सीट के नीचे 222 नंबर जो सीट है कांग्रेस नेता को अलॉटेड है और उसी सीट के नीचे ये बंडल्स मिले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी वो चेहरे हैं कांग्रेस के जिनका सीट नंबर 222 है और उन्हीं की सीट के नीचे ये पैसे मिले हैं। और ऐसे में बीजेपी ने इस पूरे मामले की जांच को लेकर मांग रख दी। वो हंगामा हुआ, प्रश्न पूछे गए कि आखिर ये पैसे आए कहां से, इसका जवाब तलाशने की मांग रखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जगदीप धनखड़ ने जब ये बात कही तो उन्होंने बहुत गंभीरता इसको लेकर जाहिर भी की और कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। कहा क्या पहले उन्होंने, आप पहले वो सुन लीजिए। The adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana, that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. तो जगदीप धनखड़ ने जैसे ही ये कहा, ऐसे में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उठ खड़े हुए, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और ये कहने लगे, उनको टेंशन कांग्रेस की इमेज को लेकर हो गई और कहने लगे कि सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए था। सुनिए जरा क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। और इस बीच जिस तरह के ये प्रश्न सामने आए हैं, बंडल नोटों का सामने आया, उसके बीच बीजेपी ने अब प्रश्न पूछने शुरू किए। कई नेता हैं जिन्होंने सवाल भी किया और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। सुनिए जरा। घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी।
देखिए, सवाल उठने लगे तो अभिषेक मनु सिंघवी भी अपनी सफाई देने सामने आए। उन्होंने सफाई देते हुए क्या कहा इस पूरे कैश कांड को लेकर, वो भी सुन लीजिए। मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा, उसके 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में देखिए इस कैश कांड को लेकर हो हंगामा हुआ, सवाल पूछे गए, अब वार पलटवार भी चल रहा है, सफाई भी आ रही है, लेकिन क्योंकि जांच के दायरे में ये पूरा मामला आ चुका है और कांग्रेस से जुड़ा है, क्योंकि सीट नंबर 222 अभिषेक मनु सिंघवी की है, ऐसे में जांच में जो खुलासा होगा वो कहीं टेंशन बढ़ा देना कांग्रेस की अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा की सीट नंबर 222 पर जब नोटों की गड्डी मिलने की सूचना सामने आई तो सदन में हंगामा मच गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई थी कि कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर कैश मिला है, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी खींचतान और बयानबाजी तेज हो गई। विपक्षी सांसदों ने इस मामले को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अभिषेक मनु सिंघवी का नाम और सीट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे विपक्षी सांसद इसे साजिश बताने में लग गए। धन की बरामदगी हो गई, नीरव मोदी का पैसा आ गया या कौन से मोदी का पैसा आ गया ये नहीं पता है भाई। ये ध्यान हटाओ, ये 4 नोट हो गए, 4 नोट डाल करके ध्यान हटा रहे। और तुम एक बात, हम जिम्मेदार हैं क्या? सरकार में कौन है? हमें बैठाओ सरकार के अंदर, देखो हम बता दें कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। मैं मोबाइल में क्या लिख रहा है क्या पढ़ रहा है वो तो पता चल जाएगा आपके पास सीसीटीवी कैमरे में। नोटों की गड्डी कहाँ से आई ये नहीं पता चल रहा है आपको। क्या तमाशा बना रहे? क्या आपको लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वरिष्ठ सांसद और देश के गिने चुने विद्वान अधिवक्ताओं में से एक इस तरह का काम करेंगे? निश्चित रूप से कोई गंभीर साजिश है, ये कोई कुचक्र है। इस साजिशों वाली सरकार के साथ हम विपक्ष में बैठते हैं तो इसकी निष्पक्ष बिना किसी दुर्भावना से ग्रस्त जांच होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं। अब किसी का नोट छूट गया, इतने बड़े बड़े गड्डियां छूट गईं, तो ये बड़ा सवाल है कि जहां देश पूरा ईमानदारी की तरफ जा रहा है, ब्लैक मनी को विदाई दे रहा है, ये कांग्रेस नेताओं के बैठने की जगह हो या कांग्रेस नेताओं का घर चेक हो जाए। नोटों की गड्डियां ही गड्डियां मिलती हैं। अभी बहुत जांच का विषय, शॉकिंग है हम सभी लोगों के लिए और पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या मंशा थी और गड्डी लेके क्या करना चाह रहे थे और कहां से गड्डी आई और वो गड्डी जा कहां रही थी। में जब सभापति इस बात का उल्लेख कर रहे थे तो हम सब लोग शर्मसार हुए। कांग्रेस के सांसद के द्वारा पूरे लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने का काम किया गया। इतना ही नहीं, नोटों की गड्डी मिलने पर राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई, जिससे साफ है कि राज्यसभा में एक नई बहस छिड़ गई है, जिसकी जांच होने के बाद आने वाले दिनों में कांग्रेस पर और भी सवाल उठ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।